नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। हम अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को 2-3 केस का डिटेल दिए थे कि 8 जनवरी 9 जनवरी को लिस्ट होने वाला है। वो लिस्ट हुआ था, उसके सुनवाई में क्या हुआ ये जान लीजिए। और दूसरा एक नया अपडेट इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को कि हमने जो आरटीआई 20 दिसंबर को लगाया था उसका रिप्लाई आ गया है। और रिप्लाई में 7 जनवरी तक का सीआरसीएस पोर्टल से रिलेटेड डाटा सीआरसीएस ने हमको भेजा है। मेरा सवाल सिंपल नहीं होता है, आप लोगों को भी पता है। चाहे वो हम सहारा से पूछे, चाहे सीआरसीएस से पूछे या सरकार से पूछे, हम वही सवाल करते हैं जिससे लोगों को मतलब रहता है। जो आम जनता पूछना चाहती है सरकार से, वो हम आरटीआई के थ्रू पूछना चाहते हैं कि उसका जवाब अगर हमको दे देगी सीआरसीएस तो हम इतने 10-20 हजार लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं उन तक पहुंचा देंगे आसानी से। तो यही इस वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। तो अपडेट ले लीजिए कि सहारा लाइफ वाला जो मामला था उसमें कुछ नहीं हुआ है। 8 जनवरी को केस लिस्ट हुआ था, लेकिन ऑर्डर में वही चीज लिखा आ रहा है जो कि पिछले बार सुनवाई में 12 दिसंबर वाला में बोला गया था कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उसके चलते नया बेंच बनेगा तो सुनवाई होगा। और अगला डेट इसका दे दिया गया है आपको 20 फरवरी 2024। तो कोर्ट कचहरी का मामला ऐसे डेट पे डेट मिलते रहेगा। और सहारा लाइफ में अब अगला कुछ जो भी होना होगा 20 फरवरी को डिसाइड करेगी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सहारा लाइफ का बात यहीं खत्म हो गया। जो अब आईआरडीए का आदेश था वो अप्लीकेबल है, वो ऐसे चलते रहेगा। इसमें हालांकि सहारा कोशिश कर रही थी पहले बीच में जाके कि केस का सुनवाई करे, क्योंकि मात्र ये 78-80 करोड़ रुपया का मामला था। हो सकता है कि पैसा आ गया हो सहारा के पास, तो लास्ट ऐन वक्त पर ही सहारा डिसीजन लेती है कि अब अगर नहीं कुछ किए तो कंपनी हाथ से चली जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ सकारात्मक पहल करने की सोच रही हो सहारा, क्योंकि इसमें पहला क्वेरी यही था कि जो अपने डाइवर्ट करके 78 करोड़ लेके गया दूसरे सुब्रत राय के लिए, वो पैसा वापस लाइए सहारा लाइफ में। तो हो सकता है इस पे एग्री हो गई हो कि सहारा लाइफ को हम बचाना चाहते हैं, हम इतना पैसा जमा करें। जो भी हो अभी सुनवाई में होगा, लेकिन कोर्ट अपने हिसाब से चलेगी, उसको किसी से मतलब नहीं है। अगला डेट मिल गया है 20 फरवरी। लाइफ का मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला एक हम बताए थे प्राइम सिटी रियल एस्टेट का मैटर था, वो भी 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ था। वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया, 9 जनवरी को फाइनल खत्म हो गया। और इसमें जो अपील करता है वहीं डिस्पोज ऑफ मतलब सेटलमेंट कर लिए, काम खत्म। 13 लाख का ही एक चेक इशू हुआ था लास्ट ऑर्डर में, और मात्र 13 लाख 15 लाख 20 लाख के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गया था और सेटलमेंट लास्ट में हुआ तो केस खत्म हो गया। ये रियल एस्टेट वाला ये केस था। तो ये भी डिस्पोज ऑफ हो गया जो कि 9 जनवरी को था। अगला जो डेट है एम्प्लॉय लोगों का वो 22 जनवरी को है। जो अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे। एक बीच में भी केस हम आप लोग को बताए थे कि सहारा क्रेडिट का इनकम टैक्स का जो एडबैक कर दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 13,000 करोड़ के आसपास, उसका केस का सुनवाई में अगर 6 वीक मांगा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से और 4 वीक दे दिया गया कोर्ट के तरफ से उसमें सरप्लस। तो दोनों मिला के 6 और 4 बोला गया है कि केस लिस्ट करिए 10 वीक के बाद, मतलब 2 महीना बाद चला गया। वो सहारा क्रेडिट का इनकम टैक्स का मैटर है। क्रेडिट का डिमांड था या जो भी कह लीजिए, इसलिए हम आप लोगों को बताए थे कि क्रेडिट में बहुत लोगों का पैसा है। और सबसे बड़ी सोसाइटियों जो चारों में से सबसे बड़ी है सहारा क्रेडिट, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न का जिक्र किया गया था मेरे द्वारा भी और ऑर्डर में भी कि इनकम टैक्स रिटर्न का डिमांड की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि नहीं प्रोवाइड कर पाई है सहारा 2016 में। तो ये तीनों हो गया सुप्रीम कोर्ट का अपडेट।